महाराज राधे राधे। राधे राधे। महाराज। हाँ जी महाराज जी तालियां बजा लो। देखो भैया ने बनाया पेंटिंग सुंदर, खुश रहिए। हाँ जी महाराज जी। हाँ जी आपसे निवेदन है बताओ। कि शिवलिंग की पूजा कब से हुई है, वो कैसे शिवलिंग कटा हुआ है? अनादि है सरकार, अनादि समय से पूजा हो रही है शिवलिंग की। तो अनादि समय, अब तारीख क्या बताएं कि कब से। सतयुग में भी पूजा थी, त्रेता में भी पूजा, द्वापर में भी पूजा और कलयुग में भी पूजा। अब क्या इसका क्या जानना चाहते हैं? शिवलिंग की काटा क्यों शिवलिंग भगवान ने? देखो शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शिव का संपूर्ण शरीर। लिंग शरीर को बोलते हैं, जैसे शरीर है ना, इस शरीर को लिंग शरीर बोलते हैं। अच्छा। तो शिव जी का लिंग का मतलब केवल योनि भाग नहीं, अपितु संपूर्ण शिव जी का शरीर ही शिवलिंग होता है। दूसरा महाराज है जी कि ये रामायण किसने रची? श्री वाल्मीकि जी ने। अब फिर वाल्मीकि का नाम लिया जाता, तुलसी जी का नाम लिया जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। वाल्मीकि तुलसी भय, वही वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा, वही कलयुग में तुलसीदास जी का अवतार लेकर आए और संस्कृत को सरल हिंदी अवधी भाषा में रामचरितमानस में लिखा। रामचरितमानस और रामायण दोनों अलग अलग चीजें हैं। और वाल्मीकि महाराज किसका पुत्र हैं? वाल्मीकि जी, हाँ जी। वाल्मीकि जी भगवत पुत्र हैं। कैसे समझाओ? अब ये समझाओ क्या, देख लो इतिहास उठा करके। वाल्मीकि जी किनके पुत्र हैं, इतिहास ढूंढने से मिल जाएगा। अब वाल्मीकि जी से काम पड़ता है, उनके पिताजी से कोई काम पड़ता नहीं है, तो पिताजी को नाम हम किस किस का याद रखें बताओ? ठीक। हाँ गुरु जी प्रणाम आपको, चरणमस्तक करते हैं। जी जी। हमारा एक ही निवेदन है गुरु जी, हाँ इस दुनिया में आकर के हाँ ज्ञानमान आप हैं, संत हैं, महान हैं, जो भी है, हम किसी की पब्लिक के साथ में ज्ञानमान नहीं बनना चाहते हैं। अज्ञान बनना चाहिए परमात्मा के सामने, क्योंकि उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। तो उनको उल्टा नाम जपने से ब्रह्म हो गए। तो हमारा उपदेश यही है कि परमात्मा को पहचानो, चिटरी मत निकालो, ईश्वर को सब पहचान करो। बस हम एक ही निवेदन जानते हैं। ठीक गुरु जी प्रणाम। इसमें कोई अगर त्रुटियां कहना चाहते हो तो गलतियां हो तो बताएं। ना ना प्रभु बढ़िया। ओके। राधे राधे गुरुजी जी मेरे शायद इस प्रश्न से बहुत लोगों को आपत्ति होगी। बताओ। मेरा प्रश्न यह है कि पीरियड्स के टाइम हम लोग महिलाएं भगवान जी को क्यों नहीं छूते? हम लोग कामाख्या देवी मैया की पूजा करते हैं, जाते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि हम लोग भगवान को छूते अब पाप क्यों, इसकी दशा से क्यों देखते हैं उसको? नहीं पाप नहीं है। क्योंकि ऋषि पंचमी में मतलब बोलते हैं ना कि व्रत रहो तो पाप की तरह से आपके सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। पाप नहीं होता, परंतु अशुद्धि के टाइम पर, अब अशुद्धि है इसलिए उन 5-7 दिनों के लिए अपने आप को भगवान की पूजा करो, मानसिक करो, कथाएं सुनो, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं होता, होता मर्यादा है अशुद्धि के दिनों में। बहुत से मंदिरों में ऐसा है कि मतलब आप जा सकते हो, बहुत से नहीं मंदिरों में तो जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे बिहारी जी के मंदिर तो आप जाते ही हैं, वहाँ तो बिहारी जी को टच करने मिलते ही नहीं है, दूर से दर्शन होता। तो दूर से दर्शन तो कर सकते, दूर के दर्शन में दोष नहीं है, स्पर्श में दोष है। स्पर्श ना करें, दर्शन करो, कोई मना ही नहीं है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जी मेरा प्रश्न रामायण से है। हाँ। रामायण में एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि गवार, शूद्र और नारी ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों कहा है? पहले आप मुझे ये बताओ, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है?
हमारे बड़ों ने तो जैसे मैंने पूछा तो किसी ने पीटना, किसी ने सताना, ऐसा कुछ बताया, इसीलिए मैं चलो। आपसे पूछना चाहती हूँ। ये बताओ कि ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, ये किस भाषा में लिखी? अवधि। अवधि। तो जिसको रामचरितमानस समझना है पहले उसको अवधि भाषा का ज्ञान करना पड़ेगा। क्यों जी? आप इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी है तो आप तब ना उसका अर्थ करेंगे जब आपको इंग्लिश आती होगी। कोई चीज़ उर्दू में लिखी है तो आप उसका अर्थ तभी तो कर पाएंगे जब आपको उर्दू आती होगी। तो ताड़ना शब्द का अर्थ जानना है तो आप अवध में जाओ। आज भी अवध में लोग कहते हैं कि भैया मैं थोड़ा जा रहा हूँ, तुम मेरे बच्चों को ताड़ते रहना, मतलब देखते रहना। भैया अरे फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स देख लिया। अवधि में यदि रामचरितमानस है तो आज भी अवधि में ताड़ना शब्द ये गांव का शब्द है जो ये कहा जाता है कि फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब फलाने ने हमें देख लिया। फलाने ने हमें ताड़ लिया मतलब फलाने ने हमें। और सुनो, यही अर्थ मध्य प्रदेश में आप दमोह जाइए, आप जबलपुर जाइए, आप मंडला जाइए, आप भोपाल जाइए, वहाँ भी ताड़ना शब्द का अर्थ देखना बोलते हैं। अरे फलाने ने ताड़ लिया। सुनो, फलाना हमें ताड़ रहा है मतलब हमें क्या समझ में आया आपको? देख रहा है। हाँ बेटा, जैसे सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसी तरह ताड़ना का अर्थ भी देखना भी है। तो देखना अर्थ लगेगा यहाँ पर, ना कि मारना अर्थ लगेगा। अब देखो मैं इसको देखने से समझाता हूँ। ढोल मतलब ढोलक, सुर से उतर जाती है, इसलिए माताएं ढोलक बजाते बजाते उसे देखती रहती हैं। सुर से उतर तो नहीं गई, फिर चढ़ाती हैं। गंवार आदमी को देखना पड़ता है गलत हरकत तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब यहाँ कार्यकर्ता, वर्कर, काम करने वाले। आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो लोगों को देखना पड़ता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। आप इंजीनियर हैं तो देखना पड़ता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। शूद्र पशु, आप गाय बकरी चराते हैं कभी? आपने गाय बकरी चराई कभी? तो गाय को चराते समय देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं घुस गई, खेत के और किसान के खेत में तो नहीं घुस गई। देखना। पशु और नारी को भी देख रेख में रखा जाता है। जब छोटी लड़की होती है तो पिता की देख रेख में होती है, शादी होती है पति की देख रेख में होती है, और यदि पति नहीं होता तो वह पुत्र की देख रेख में होती है। स्त्री हमेशा देख रेख में अच्छी होती है। यदि स्त्री के साथ किसी पुरुष का साथ ना हो, पति का, पिता का या पुत्र का, तो वो स्त्री बिगड़ जाएगी। इसलिए स्त्री के साथ या उसका पिता हो या उसका पति हो या उसका पुत्र हो,